हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर डिस्कसिंग वृंदावन के गोस्वामी, है ना, गोस्वामी ऑफ वृंदावन, ये हमारा चैप्टर था। तो लास्ट टाइम बताया था, तो नेट इंटरप्ट हो गया था। तो लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे कि आप देखेंगे कि सभी गोस्वामीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी है, और वो क्या है? हाँ, विग्रह सेवा, डीटी इस्टेब्लिश करी है। तो क्यों डीटी इस्टेब्लिश करी है? प्योरिटी के लिए, है ना, क्लीननेस के लिए। जैसे क्या एग्जाम्पल दिया गया, क्या बताया गया था? हाँ हाँ, प्रभुपाद ने कहा था कि क्या कहा था प्रभुपाद ने? हाँ हाँ, भले कोई आए या ना आए, मॉर्निंग प्रोग्राम तुम्हारे लिए है ना, ये सब प्रभुपाद ने कहा था। तो प्रभुपाद जी ने डीटी स्टैब्लिश इसलिए करी क्योंकि प्रभुपाद ने बताया कि यद्यपि इस कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, लेकिन नाम संकीर्तन किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। नियमितः स्मरणे ना कहला, है ना, कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है। लेकिन हम क्योंकि इतने इम्प्योर हैं या इतने हम बद्ध हैं, तो हम सोचेंगे नाम संकीर्तन कभी भी कर सकते हैं, तो चलो बेड पे बैठ के कर लेते हैं, रजाई के अंदर बैठ के कर लेते हैं, ठंड है, बिना नहाए भी तो नाम जप का तो फायदा मिलता ही है। तो इस तरीके से हम लोग कैजुअल हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे आचार्य नहीं चाहते कि हम लोग कैजुअल हों, तो इसलिए उन्होंने डीटी वर्शिप का प्रावधान रखा। तो और न केवल श्रील प्रभुपाद जी ने, हाँ, अभी तो प्रभुपाद जी से पूर्ववर्ती आचार्य ने भी डीटी वर्शिप का प्रावधान रखा। तो मैं उस पूरा एपिसोड को एक बार जस्ट पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सो प्रभुपाद क्रिटिसाइज्ड अस फॉर नॉट हैविंग मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना। गिरिराज महाराज लिख रहे हैं, इस बुक का नाम है आई विल बिल्ड योर टेम्पल, और इसको लिखा है गिरिराज स्वामी महाराज ने। जब प्रभुपाद जी जब बॉम्बे प्रोजेक्ट कर रहे थे, जुहू प्रोजेक्ट, तो उसका पूरा एंटायर स्टोरी है इसमें कि क्या क्या। आप लोगों ने अभिचरण सीरियल देखा है? अभिचरण सीरियल में ये एपिसोड देखा है, मिस्टर नायर के साथ में कैसे फाइटिंग होता है और कैसे वो जुहू का लैंड, मतलब उन्हें पैसा ले लिया लेकिन लैंड नहीं देना चाहता, इस तरीके से टग ऑफ वॉर चली। और उसके बाद में समहाउ प्रभुपाद ने अपने सूझबूझ से उस लैंड को, क्यों? क्योंकि उन्होंने राधा रास बिहारी को वादा किया था, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि आई विल बिल्ड योर टेम्पल। तो प्रभुपाद का कहना ये था कि ऐसा नहीं कि मैं उस लैंड से अटैच्ड हूँ, पर बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड कृष्णा दैट आई विल बिल्ड योर टेम्पल हियर, सो आई हैव टू ओबे दैट। तो भगवान को ऑलरेडी स्टेब्लिश कर दिया गया है, और अब वहाँ से भगवान जाएंगे तो इट विल बी ग्रेट इंसल्ट। तो प्रभुपाद कितना कॉशियस थे। एक जगह मैं पढ़ रहा था इसी बुक में कि प्रभुपाद जी को बिरला से घर में बुलाया गया था। बिरला, आवाज आ रही है इसमें? तो बिरला से घर में बुलाया गया था। तो मतलब अब बिरला जानते हैं, बिरला वन ऑफ द मोस्ट एफुलेंट फैमिली इन द कंट्री। तो
तो प्रभुपाद जी के लिए बड़ा सा आसन लगाया गया था, एक स्टेज लगाया गया था, स्टेज पे आसन लगाया गया था और उसके बाजू में डीटीज रखी थी। तो प्रभुपाद का आसन ऊंचा था थोड़ा और डीटीज का आसन थोड़ा सा नीचे था। तो प्रभुपाद क्या किए, प्रभुपाद ने अपने आसन का जो बेस वहाँ से हटा करके नीचे बैठे। तो अभी कोई हो सकता है, मान लीजिए हमको किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे कि वही बहुत बड़ा है उसमें, और उसमें हम बोले हाँ ठीक है, मन से तो हम भक्ति कर ही रहे ना, ठीक है, उतना हम लोग क्या हमारा फॉर्मेलिटी मेंटेन करेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, कैसे हो सकता है, ये कैसे कृष्ण का आसन नीचे हो सकता है, मैं ऊपर बैठ सकता हूँ। प्रभुपाद इमीडिएटली चेंज्ड इट। सो ही वाज ऑलवेज, मतलब वो विग्रह को विग्रह के रूप में नहीं देखते, वो कृष्ण के रूप में देखते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब क्रियाज में लिख रहे हैं, प्रभुपाद क्रिटिसाइज अस फॉर नॉट हैविंग अ मॉर्निंग प्रोग्राम। प्रभुपाद वाज आस्किंग, सो वर वी हैविंग रेगुलर मॉर्निंग प्रोग्राम्स, ही इंक्वायर्ड, और इज इट सिंपली गोइंग आउट, coming back, eating and sleeping? Well, Tamal Krishna replied, we want to have morning class and Monday, Wednesday and Friday to have evening programs, evening discourse. So what are they going on? Prabhupada wanted to know. We just fixed up the place. Tamal Krishna said, the day you arrived was the first day it was painted. So until then it was not fit for anyone to come into, so it was very nasty. जगह ठीक नहीं थी, पेंट अभी जस्ट करा है, तो अब हम लोग बस शुरू करने वाले हैं। So Prabhupada is asking, so but you are living here there since for long time? So we have been living, but we have not invited others. No, you may invite others or not, but was your program going on? No, it wasn't, Prabhupada. So then it was a joint mess, that you go and collect and come, eat and sleep. Yes, that is very dangerous. Then you will all fall down. If you make joint mess, if you go collect something and then eat and sleep, then everything will be finished. Therefore, I do not want to keep this separate. Therefore, I do not want to keep separate. Temple worship means there will be regulative principles, that you will have to rise early in the morning, attend class and kirtan. As soon as you give up all these things, zero. Then it will be like karmis, as they are hard labor, collecting money, enjoy senses, that's all. तो मैं उस दिन भी ये बता रहा था, for Krishna consciousness one of the most essential principle is मॉर्निंग प्रोग्राम। और मॉर्निंग प्रोग्राम कब हो सकता है? इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, है ना। कभी कभी बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं मैं हॉस्टल में रह के भक्ति कर लूंगा, कुछ बोलते मैं घर पे रह के भक्ति कर लूंगा। कर लेंगे, बेस्ट होता है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में रह के भक्ति करना। जैसे कॉलेज लाइफ में बेस्ट होता है अगर बेस में रह के भक्ति करें, और गृहस्थ लाइफ में बेस्ट होता है कि अगर हमारा घर टेम्पल के पास में है तो हम, या हमारे घर में डीटीज एस्टेब्लिश्ड है तो करना ही पड़ेगा एनीवे। तो इस तरीके से, ताकि मॉर्निंग प्रोग्राम कीर्तन और मंगल आरती और भागवतम क्लास ही चलता रहे, ये जरूरी है। इसके बिना स्पिरिचुअल लाइफ इम्पॉसिबल है, इनकम्प्लीट नहीं, इम्पॉसिबल है। That is the pitfall everywhere. In the church, temple, as soon as they get some nice income, then in the name of priest, sadhu, sannyasi, they do the same thing. Vishaya chhadiya, se rase majiya. As soon as we give up this shravanam, kirtanam, hearing and chanting, then it becomes vishay. Vishay means materialism. There is no spiritualism. Churasya dhara. Chura means sharpened razor. If you are careful, you cleanse very nicely. But if you are not careful, immediately blood. Immediately. Spiritual life is like that. As soon as you become little inattentive, immediately life is like that. Immediately Maya captures. Yes, come on. Then everything is failure. So we have got the tendency to enjoy senses. The senses are so strong. And as soon as there is opportunity, the senses will take advantage immediately. थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेंसेस को एडवांटेज चाहिए। थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिलता है, चलो सो जाते हैं। थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, चलो तो जरा सी बात, जरा से मतलब प्रलोभन में हम फंस जाते हैं। एंड देन वी स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग अवर हियरिंग एंड चैंटिंग।
So then your whole business is finished. So if we do not follow strictly our regulated principle, routine work, then the whole scheme will be a failure. And to live in temple, at least one is forced to rise early in the morning, take bath, have darshan. They get regulated. Therefore, this temple worship is needed. So why temple worship is needed? Because अगर टेम्पल रहेगा तो डीटी वर्शिप होगी, डीटी वर्शिप होगी तो सुबह उठना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, चैंट करना पड़ेगा, प्रेयर्स करनी पड़ेगी. So by following regulated principle, we can keep ourselves pure. At least in the temple, we can keep ourselves pure. ये रेगुलेटेड प्रिंसिपल को अगर हम छोड़ देगा तो उसकी प्यूरिटी खत्म हो जाएगी. और प्रभुपाद ने कहा प्यूरिटी इज दी फोर्स. अगर कृष्ण भावनामृत आंदोलन आगे बढ़ रहा है पूरे विश्व में, उसका एक ही कारण है, क्या? इट्स प्यूरिटी. बिकॉज डिवोटीज आर फॉलोइंग द रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल. डिवोटीज आर रेगुलरली चैंटिंग, रेगुलरली गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैविंग दर्शन, हैविंग कीर्तन, हैविंग भागवतम क्लासेस. Because of that, the purity is retained, and because of that purity only this mission is going ahead. ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा आने से मिशन, पैसा के चर्चेस के पास नहीं है. जितना फंडिंग विदेशों से चर्चेस को आता है, एक्चुअली क्रिश्चियन मिशनरीज नॉर्थ ईस्ट में और जितने भी ट्राइबल एरियाज में कन्वर्जन करने के लिए बहुत पैसा इनपुट करते हैं. पर उस प्रकार का कन्वर्जन को कन्वर्जन थोड़ी ना कहते हैं. हमारा कन्वर्जन तो वास्तविक कन्वर्जन है, हृदय का कन्वर्जन, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ता है. अब जैसे आपके पड़ोसी हैं, वो पड़ोसी झगड़ा करते हैं कि क्यों इतनी शोर हो रहा है. हम हरे कृष्णा करें को शोर लग रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, वो शोर नहीं है. तो उनको ये इतना कॉमन सेंस नहीं है कि जीओडी गॉड को सर्व करना क्या होता है, डीजी डॉग को सर्व करना क्या होता है. वो शोर कर रहा है, वो हम हमारे कीर्तन कंप्लेंट कर सकते हैं, मुझे कुत्ते भौंकने की कंप्लेंट नहीं कर सकते. गर्व से कहो हम क्रिश्चियन है. अरे तो भाई तुम क्रिश्चियन, तुम कर क्या रहे हो? तुम कौन सा धर्म पालन कर रहे हो? तो ऐसे नाम के लिए कन्वर्जन होने से क्या होता है? ऐसे कोई नाम के लिए हिंदू होने से क्या होता है? प्रभुपाद जी जो कन्वर्जन करते हैं फिर वो पक्का वाला कन्वर्जन है. तो कन्वर्जन तो होना चाहिए. हम लोग बिल्कुल घटिया जीवन जी रहे थे, अब कन्वर्ट होकर के अच्छे जीवन में आ गए, तो ये तो अच्छी बात है ना. तो ये प्यूरिटी, सीटी आ गई क्या? बंद कर दो. हाँ मतलब 5 मिनट खोल लेना. ओ सॉरी हैं, पीछे वाला खराब दिखने दो यार, क्या है वो खराब दिख रहा है. और वो नहीं बोल रहा कि व्यासासन बैठ के डालमा बनाने की ट्रेनिंग हो रही है. तो समझ रहे, प्यूरिटी के कारण कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट आगे बढ़ रहा है ना. तो पैसा होने से, प्रतिष्ठा होने से, सेलिब्रिटीज को बुलाने से ऐसा नहीं कि बहुत मूवमेंट आगे बढ़ता है. मूवमेंट आगे बढ़ता है भक्तों की प्यूरिटी से. और प्यूरिटी किस पे डिपेंड करती है? हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम, हमारे चैंटिंग, हमारा अध्ययन, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल पे. वो रेगुलेटेड लाइफस्टाइल अगर टेम्पल में, बेस में, ड्यूटी एसोसिएशन में वो हो ही जाता है इजीली. So otherwise simply chanting is sufficient. Chanting is sufficient, but there is no need for constructing big temple. But we are so impure that it is Jiva Goswami's recommendation that as soon as we give up this temple worship method, regulated principle, we become victim of Maya. So chanting is sufficient, no doubt, but because we are impure, to keep us regulated, morning program is important, deity worship is important, temple structure is important. So एक चीज और इसमें बताया गया है, 2 पैरेलल लाइन्स है हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में. क्या क्या है? उसको कहते हैं भागवत विधि एंड पंचरात्रिक विधि. क्या वर्ड है? भागवत विधि और पंचरात्रिक. पंचरात्रिक का अंतर्गत आता है डीटी वर्शिप. ये जो भी हम
वर्शिप करते हैं, ये नारद पंचरात्र में नारद मुनि इस्टेब्लिश किए। डीटी वर्शिप ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये सब उसके एलिमेंट्स है। और भागवत विधि के अंतर्गत क्या आता है? श्रवणमन कीर्तनम, ये दोनों पैरेलल है। अब जैसे आप देखिए सिखिज्म में भी वो नाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं, लेकिन वहां पे डीटी वर्शिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो केवल नाम करना ये सफिशिएंट है, नो डाउट, लेकिन अगर हमको प्योर रहना है, रेगुलेटेड रहना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है? डीटी वर्शिप। तो दो पैरेलल लाइन्स हो गई, पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि। तो प्रभुपाद जी ने अपने टेम्पल्स में दोनों स्टेब्लिश किया है, पंचरात्रिक विधि स्टेब्लिश किया है और भागवत विधि स्टेब्लिश किया है। अच्छा, ये डीटीज होते क्या है? थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा चर्चा करें। डीटीज क्या है? भगवान का जो विग्रह है वो है क्या एग्जैक्टली? वो तो मेटेरियल चीज है, पत्थर का बना हुआ है या स्टोन का, वुड का या मेटल का बना हुआ है। सो हाउ इट इज वर्शिपेबल? वो मूर्ति है और हम विग्रह की सेवा करते हैं। वो मूर्ति है जो सब स्टोन का बना हुआ है, सब क्यों? तो ये मानव राधा कृष्ण बने हुए हैं, मार्बल भी तो स्टोन ही है ना। उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ठीक है। और हमें भगवान को, हमारा इतना प्योरिटी नहीं है कि भगवान देख सकते, तो हम उनको भगवान के स्वरूप से मानते हैं। हाँ, मतलब देखो वो सिंपल सा लॉजिक है, सही बोला आपने। जैसे मान लीजिए भगवान का ओरिजिनली स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदमय, चिन्मय, स्पिरिचुअल है ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादेहे तवे तापत्रश्च विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। कई जगह पे सच्चिदानंद शब्द आया है, सच्चिद और आनंद यानी स्पिरिचुअल। भगवान का जो फॉर्म है वो स्पिरिचुअल है। ये स्पिरिचुअल क्या होता है, ये मेटेरियल क्या होता है? भगवान गीता में कौन से अध्याय में बता रही है ये बात? 7वें अध्याय में। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान की भिन्ना प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति है, शक्ति है, भगवान की शक्ति है, इंफीरियर शक्ति है। क्या है भगवान की इंफीरियर शक्ति? भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये क्या है? इंफीरियर एनर्जी, इंफीरियर पोटेंसी ऑफ गॉड। इंफीरियर क्यों बोलते हैं इसको? क्यों मेटेरियल है? क्योंकि इसमें चेतना नहीं है। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इनमें से किसी में भी चेतना नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इंफीरियर। और इसके अलावा इसको इंफीरियर को संस्कृत में बोलते हैं अपरा। अपरा क्या बोलते हैं? अपरा। और फिर इसके अलावा एक पराशक्ति है। अपरामितस्त्व अन्याम विद्धि में पराम, विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7वें अध्याय में श्लोक है। तो अपराशक्ति है भौतिक शक्ति, मेटेरियल, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। और पराशक्ति क्या है? जीव, आत्मा। क्यों वो पराशक्ति है? क्यों वो सुपीरियर है? क्योंकि चेतना है उसके अंदर, कॉन्शियसनेस है ना। तो अच्छा, चाहे अपरा हो चाहे परा हो, दोनों शक्तियां है किसकी? भगवान की। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य। और शैडो का स्रोत? सूर्य। लॉजिकल है भाई। प्रकाश का स्रोत अगर सूर्य है तो शैडो का सोर्स क्या है? वो भी तो सूर्य ही है। जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंच पाए वहां शैडो है। तो भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपरा प्रकृति है, और जो जीवात्मा है वो परा प्रकृति है। दोनों ही तो भगवान की है। स्पिरिचुअल हो चाहे मेटेरियल हो, भगवान की शक्ति है। या जैसे जो चाहे प्रकाश हो चाहे अंधकार हो, दोनों ही वास्तव में सूर्य की शक्ति है। प्रभुपाद जी एक जगह ये भी बोलते हैं कि एक्चुअली एनर्जी तो स्पिरिचुअल होती है। ओरिजिनली एनर्जी इज स्पिरिचुअल, ओरिजिनली गॉड्स एनर्जी इज स्पिरिचुअल, लेकिन
जहां पे गॉड्स एनर्जी मतलब क्या कहते हैं, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश तो ऑलरेडी, सूर्य की वास्तविक शक्ति तो प्रकाशमय है, पर जिस स्थान पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां अंधकार होता है। तो ओरिजिनली गॉड्स एनर्जी स्पिरिचुअल, लेकिन जहां भगवान से विच्छेद हो जाता है तो वो हो गया इंफीरियर या मेटेरियल। पॉइंट ये है कि चाहे स्पिरिचुअल हो चाहे मेटेरियल हो, दोनों किसकी शक्ति है? भगवान की। अब भगवान जिनकी स्पिरिचुअल भी शक्ति है, जिनकी मेटेरियल भी शक्ति, जब भगवान इस जगत में लीला करने के लिए आते हैं, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठा नाना अवतारम अक्रोध भुवनेशु, इस भुवन के ऊपर जब वो नाना अवतार लेते हैं तो वो मेटेरियल फॉर्म के साथ आते हैं कि स्पिरिचुअल फॉर्म के साथ आते हैं? जब भगवान इस जगत में लीला करने के लिए आते हैं तो मेटेरियल फॉर्म लेकर के आते हैं कि स्पिरिचुअल फॉर्म लेके आते हैं? कृष्ण का फॉर्म मेटेरियल है या स्पिरिचुअल है? राम जी का फॉर्म मेटेरियल है या स्पिरिचुअल है? स्पिरिचुअल है। कूर्म अवतार मेटेरियल है कि स्पिरिचुअल है? नरसिंह अवतार मेटेरियल है कि स्पिरिचुअल है? स्पिरिचुअल है। तो भगवान इस जगत में जब लीला करने के लिए आते हैं तब स्पिरिचुअल फॉर्म को लेकर के आते हैं। यानी स्पिरिचुअल क्या है? भगवान की शक्ति है। वही भगवान अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं अलग अलग अवतारों में, अलग अलग रूपों में, हाँ या ना? तो फिर वही भगवान अपने आप को मेटेरियल से भी तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैटर भी तो उन्हीं की एनर्जी है। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है भाई? भगवान अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी से मैनिफेस्ट करते हैं, अंतरंगा शक्ति से मैनिफेस्ट करते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामी माया आत्ममाया। संभवामी में प्रकट होता हूं आत्ममाया, अपनी माया शक्ति से, अपनी अंतरंगा शक्ति से। जब भगवान कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से, इन्फीरियर सुपीरियर एनर्जी से अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं सबके सामने, अपनी परा प्रकृति से अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं सबके सामने। तो वो भगवान जो अपनी परा प्रकृति से तो अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो परा प्रकृति भी उनकी है और अपरा प्रकृति भी उनकी है। स्पिरिचुअल फॉर्म में स्पिरिचुअल एनर्जी भी उनकी है, मेटेरियल एनर्जी भी उनकी है। तो जो भगवान अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भगवान अपने आप को इंफीरियर, अपरा या मेटेरियल एनर्जी से क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? लॉजिक समझ आ रहा है? पॉइंट समझ आ रहा है कि वो भगवान वही हैं जो कृष्ण लीला में अपने आप को स्पिरिचुअल फॉर्म से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वही भगवान अगर विग्रह के रूप में आते तो अपने आप को पत्थर के माध्यम से मैनिफेस्ट करते हैं। जगन्नाथ जी के रूप में लकड़ी के माध्यम से अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। इसमें गलत क्या है? लॉजिक समझ आ रहा है? हाँ, तो इसलिए अगर भगवान अपने को मैनिफेस्ट कर, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान को, मतलब हमने भगवान बना दिया। मुस्लिम लोग जैसे कभी कभी इब्राहिमिक रिलीजन्स में इस तरह बहुत आक्षेप करते हैं, जो मूर्ति अपने नाक के ऊपर बैठी हुई मक्खी नहीं भगा सकती है, वो क्या तुम्हारे दुख दर्द दूर करेगी? तो उनको लगता है मूर्ति तो, हाँ, मूर्ति तोड़ दी तो क्या भगवान को तोड़ दिया? अरे तुम मैप फाड़ने से क्या देश फट जाएगा? घड़ी तोड़ दोगे तो समय रुक जाएगा। अच्छा, एक बात समझ नहीं आती है, हम पत्थर में से भगवान मैनिफेस्ट हो रहे हैं तो हमको भगवान नहीं दिख रहे, हमको पत्थर दिख रहा है। लोग बोलते हैं पत्थर की पूजा कर रहे हो, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ऐसे आक्षेप करते हुए कभी लोग कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो मैं पहाड़ पूज लूं। लेकिन एक बात बताइए, तो इसमें मतलब वो आक्षेप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम पत्थर को पूज रहे हो, ये तो भगवान को नहीं, तो पत्थर है। अच्छा, तुम पत्थर को पूज रहे हो, तुम्हें पत्थर में से भगवान नहीं दिख रहे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, 2000 का नोट और टिश्यू पेपर, दोनों तो पेपर है, तुम टिश्यू पेपर से नाक पहुंच करके फेंक दो। 2000 के नोट से नाक पहुंच के फेंक सकते हो? फेंक दो, हम उठा लेंगे। फेंको, फेंक सकते हो? क्यों नहीं फेंक सकते? क्योंकि तुम्हें उसमें लक्ष्मी देवी के दर्शन हो रहे हैं। उस कागज से लक्ष्मी देवी मैनिफेस्ट हो रही है, वो तुम्हें दर्शन हो रहे हैं। पत्थर से कृष्ण मैनिफेस्ट हो रहे, तुम्हें दर्शन नहीं हो रहे।
लेकिन नोट से लक्ष्मी देवी मैनिफेस्ट तो सबको दर्शन होते हैं, कोई ऐसा नास्तिक नहीं है जिसको दर्शन ना हो, बताइए। अरे कोई तो एक नास्तिक आदमी हो कि अरे हम लोग नहीं, मेरे को नोट से लक्ष्मी का दर्शन नहीं हो रहा। सबको दर्शन होता है कि नहीं होता है? क्यों? जब नोट से आपको लक्ष्मी का दर्शन हो सकता है तो लकड़ी से जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो सकता, कि पत्थर से कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता, बताइए। ये हमको समझना पड़े, मैनिफेस्ट हो रहे हैं उस पत्थर से, उस लकड़ी से, उस पेंटिंग से भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन है, हाँ, ऐसे मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन में आपको कृष्ण मैनिफेस्ट हो गए, तो आप इनको प्रणाम कर सकते हो ना? तो आप किसको प्रणाम कर रहे हो? मोबाइल फोन को। देखो कितना नालायक है, मूर्ख है, देखो मोबाइल को प्रणाम कर रहा है। अरे मोबाइल को प्रणाम नहीं कर रहा, किसको प्रणाम कर रहा है? मोबाइल में से जो कृष्ण मैनिफेस्ट हुए। तो हम उस मैनिफेस्टेशन को प्रणाम कर रहे हैं, और हम अल्टीमेटली मैनिफेस्टेशन को ही प्रणाम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये प्लग है, ठीक है, इस प्लग के अंदर कॉपर है, कॉपर करंट मारता है? कॉपर में करंट नहीं है, कॉपर में करंट नहीं है, पर वो कॉपर में तुम हाथ नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें करंट है। तो तुम उसमें कॉपर का दर्शन कर रहे हो कि करंट का दर्शन कर रहे हो? बोल नहीं, मुझे तो कॉपर ही दिख रहा है, हाथ लगा। कोई लोहा है, बिल्कुल रेड हॉट आयरन है, तो उसमें आग का दर्शन करते हो कि लोहे का दर्शन करते हो? हैं? आगे दिखेगा, पहले इतना गर्म हॉट है, रेड है तो लेकिन लोहा ही ना अल्टीमेटली। तुम उसमें लोहे के गुण को क्यों नहीं ढूंढ रहे? तुम उसमें कॉपर के गुण को क्यों नहीं ढूंढ रहे? तुम उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों देख रहे हो? जो कि तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, तुम बुद्धि से समझ रहे हो भाई इलेक्ट्रिसिटी करंट झटका मारेगी। लेकिन जब तुम भगवान का विग्रह देखते हो तुम्हें पत्थर दिखता है, तुम्हें भगवान नहीं दिखता है। ये नहीं है, चीटिंग नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करते, एक समाज है भारत में, अनार्य समाज, क्या नाम है उसका? क्या नाम है समाज का? कौन सा समाज? नाम सुना इस समाज का? नहीं सुना? नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना? अनार्य समाज है यार। हम लाइव है ना, तुम समझ नहीं रहे, हम कैसे बोल सकते हैं? अपना बुरा दिमाग लगा लो, दरअसल को इशारे काफी है। सुना ही नाम सुना है? हैं? इस समाज का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना? तो इस समाज, ये समाज की फिलॉसफी है कि भगवान है ना, मूर्ति पूजा को हम नहीं मानते। इसको पंजाबी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं बुत परस्ती। ये भैया 50% डेटा कंज्यूम चलेगा ना? कुछ भी हो सकता है। बुत परस्ती, हम बुत को नहीं मानते, हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो कितना धोखेबाजी है। तुमको नोट में लक्ष्मी के दर्शन होते हैं, तुमको कॉपर में करंट का दर्शन होता है, लेकिन तुमको मूर्ति में भगवान का दर्शन नहीं होता। ये तो सरासर मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी। तो वो भगवान जो स्पिरिचुअल है वो अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी से मैनिफेस्ट करे, चाहे वो भगवान अपने आप को मेटेरियल एनर्जी से मैनिफेस्ट करें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। भगवान भगवान रहेंगे, उनका मैनिफेस्टेशन है। एक बात। दूसरी बात, हर भगवान के अवतार का अपना एक रीजन होता है। जैसे कृष्ण अवतार क्यों हुआ? धर्म स्थापन का तो जनरल स्टेटमेंट है कि सारे अवतार धर्म स्थापन के लिए आते हैं, अधर्म को नाश करने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण आए दिखाने के लिए भगवान कैसे होते हैं, भगवान किसको कहते हैं। भगवान कृष्ण क्यों आए? भगवान का काम है बांसुरी बजाना, गर्लफ्रेंड के साथ घूमना, माखन चोरी करना, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। ये दिखाने के लिए भगवान आते हैं। भगवान राम क्यों आए?
मर्यादा स्थापित करने के लिए। तो भगवान राम ने अपने आप को मर्यादाओं के नीचे रखा, भगवान कृष्ण ने सारी मर्यादाओं के अपने आप को ऊपर रखा, दिखाने के लिए कि मैं भगवान हूं, भगवान सब मर्यादाओं से ऊपर है। इसलिए मर्यादाओं को फुटबॉल बना करके एक किक मारा। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते कृष्ण ने चीटिंग क्यों करी महाभारत के युद्ध में? अरे चीटिंग नॉन चीटिंग ये सब कृष्ण से नीचे हैं, कृष्ण बहुत ऊपर है। कृष्ण ने क्यों नियम नहीं माने? जो युद्ध के नियम सेट किए गए थे वो कृष्ण ने क्यों नहीं माने? तुमने नियम बनाया कि लाल बत्ती पे तुम्हारी गाड़ी रुकेगी, हवाई जहाज क्यों नहीं रुका? अरे भाई वो हवाई जहाज है। आप समझ रहे भाई? कृष्ण का अवतार क्यों हुआ है? ये दिखाने के लिए कि भगवान किसको कहते हैं। राम जी का अवतार क्यों हुआ है? दिखाने के लिए कि आइडियल मनुष्य एक मर्यादाशील व्यक्ति कैसा होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी तो यहां तक लिखे कि भगवान राम का अवतार क्यों हुआ जानते हैं? ये दिखाने के लिए घर गृहस्थी में कितना दुख है। शादी करने के बाद कितनी मुसीबत आएगी, ये दिखाने के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान राम ने अवतार ये लीला करी है, सावधान हो जाइए। मैं नहीं कह रहा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। अब अलग अलग अवतारों के पर्पस जानते हैं। नरसिंह अवतार क्यों आया? भक्त तो ठीक है, लेकिन जो ब्रह्मा जी ने जो चेकलिस्ट दी थी उसके अनुसार, हाँ ओके, दिन में नहीं, रात में नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, उस चेकलिस्ट के अनुसार उन्होंने अवतार लिया है ना। हर अवतार के पीछे एक विशेष पर्पस होता है ना। उसी प्रकार से भगवान के विग्रह यही एक अवतार है, इसका भी एक पर्पस है, और वो अवतार वो पर्पस छोड़ के दूसरा काम नहीं करता। ये क्या पर्पस में अवतार होता है? भक्तों की सेवा लेने का पर्पस है। इसलिए हम मक्खी बैठ जाती थी, उठाते नहीं है। जो सर्वशक्तिमान भगवान है, जिनके इशारे से सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है, वो भगवान के नाक पे मक्खी, गाल पे मक्खी बैठ गई और वो कुछ नहीं कर पा रहे। अरे भाई, तो वो भगवान का अवतार हुआ क्यों है? ताकि तुम नालायक क्या कर रहे हो कि मेरे गाल में मक्खी बैठ रही, तुम क्या कर रहे हो? तुमको सेवा देने का अवसर दे रहे भगवान इस अवतार में। विग्रह सेवा समझ रहे? भगवान ने क्यों ही विग्रह का अवतार लिया है? भक्तों से सेवा थ्रू रेसिप्रोकेट करने के लिए, एक कारण। दूसरा कारण, हमारी सेंसेस सब मेटेरियल है, तो हम स्पिरिचुअल चिन्ह में भगवान को कैसे देखेंगे, उनको कैसे परसीव करेंगे? हैं? तो इसलिए भगवान ने कृपा करके अपने आप को विग्रह के तौर पे, हमारी आंखें मेटेरियल है, भगवान ने अपने आप को अपेरेंटली मेटेरियल फॉर्म से मैनिफेस्ट किया, तो मैटर मैच कर जाए, तो अब देख पाते हैं, अब सेवा कर पाते हैं, अब छू पाते हैं। समझ आ रहा है? अब भगवान आएंगे स्पिरिचुअल फॉर्म में, हमारी है दृष्टि बिल्कुल मेटेरियल, कैसे दर्शन होगा? और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं, कैच ही नहीं करेगा, हमारा यंत्र कैच ही नहीं, वो हमारा जो वो नेटवर्क ही कैच नहीं करेगा। ताकि वो नेटवर्क कैच करे, तो भगवान ने कृपा करके विग्रह के रूप में आए। कितना कॉमन सेंस है ना, छोटी सी बात है। इसलिए चैतन्य चंद्र प्रभु ने एक बुक लिखी है, आइडल वर्शिप या आइडियल वर्शिप। दिस इज आइडियल वर्शिप। अब और कितना हमारे आचार्यों ने सेट किया कि भाई डीटीज होंगी, तो डीटीज की फिर सेवा के लिए व्यवस्थाएं होंगी, तो इससे क्या होगा? व्यक्ति कॉन्स्टेंटली एंगेज रहेगा। अब जिन थियोलॉजीज में, मैं कई बार बताता हूं, जिन फिलॉसफीज में, जिन थियोलॉजीज में, फिलॉसफी और रिलीजियस फिलॉसफी को थियोलॉजी कहते हैं, जिन फिलॉसफी में भगवान के रूप का वर्णन नहीं है, भगवान के नाम का वर्णन नहीं है, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं है, भगवान का विग्रह नहीं है जिसको आप सेवा कर सकते हो, तो वो व्यक्ति करेंगे क्या? मिल करके न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, चाय पियेंगे और डिस्कस करेंगे कहां बम फेंकना है। क्योंकि उनके पास कोई भगवान का नाम रूप गुण लीला की चर्चा का विषय ही नहीं है, कि भगवान ने कोई लीला ही नहीं करी है, उनके कॉन्सेप्ट में लीला ही नहीं है, भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान का विग्रह ही नहीं है, तो अब अपने पास करने के लिए कुछ काम है नहीं, तो क्या करते हैं? बम गिराते हैं। सिंपल। एक और सेगमेंट है नालायकों का। ये लोग कहते हैं भगवान निराकार है, तो निराकार है तो अपने को कोई काम नहीं करना, वो खाते नहीं है, भोग बनाना नहीं, वो सोते नहीं तो उनके लिए बेड लगाना नहीं,
उनको कोई रूप नहीं, तो उनको ड्रेसिंग करना नहीं। तो भगवान कहाँ है? सब जगह है। उठाओ रजाई, उसके अंदर ही भगवान है। तो निराकारवाद ये आलसियों की फिलॉसफी है। और भक्त लोग आलसी नहीं होते, भगवान के रूप पे विश्वास, इनको बिगड़े पे विश्वास। आपको पता है इस्कॉन में डीटी वर्शिप कैसे होती है? आप लोगों को प्राउड होगा अगर आप जानेंगे कि इस्कॉन में डीटी वर्शिप का क्या स्टैंडर्ड है। जैसे हमारे भुवनेश्वर मंदिर में आप देख लीजिए, एक एक ड्रेस जो भगवान को पहनाते हैं, एक एक 1.5 लाख रुपए की होती है, 2 लाख रुपए तक की भी जाती है, 2.5 लाख रुपए की भी होती है। भगवान के लिए विशेष ओकेजन्स के लिए सोने के मुकुट, चांदी के मुकुट रखे गए हैं। भगवान को भोग कैसे लगता है जानते हैं? कितनी बार भोग लगता है? सुबह से शुरू करूं कि शाम से शुरू करूं? सुनिए, सुबह मान लीजिए मंगल आरती हुई, ठीक है, मंगल आरती शुरू करते हैं। मंगल आरती आप दर्शन करते हैं, उससे पहले क्या होगा मैं बताता हूं, मैं साइकिल में बताता हूं। मंगल आरती हुई, फिर उसके बाद मंदिर बंद होता है, फिर क्या होता है? अरे आपके लिए दर्शन आरती हुई, अंदर क्या चल रहा है? तो अंदर में जो भगवान के सामने छोटे छोटे विग्रह रखे होते हैं उनको नीचे उतारा जाता है। फिर पुजारी लोग बड़े विग्रह के ऊपर पास चढ़ जाते हैं, फिर उनको सफाई उफाई कर करके ड्रेसिंग करते हैं। यहाँ पे छोटे विग्रह का अर्चन होता है मंत्रोच्चारणों के साथ में, दूध से, दही से, शहद से, कई द्रव्यों के साथ हर दिन एवरी डे अभिषेक होता है। ये मंदिर बंद होने पर होता है, जो आपके सामने दिखता नहीं है। मंत्रोच्चारणों से भगवान को स्नान कराते हैं, उसके मंत्रोच्चारण करते हैं। उसके बाद में फोन आ रहा है, उसके बाद में छोटे विग्रह की भी ड्रेसिंग होती है, बड़े विग्रह की ड्रेसिंग होती है। फिर आप ड्रेसिंग, अब भगवान को स्नान कराया, भगवान तो छोटे बच्चे की तरह है। स्नान कराने के बाद क्या होता है? भूख लग जाएगी, तो उनको भोग लगाया जाएगा। तो कभी छेना पोड़ा खिलाया जाएगा, कभी कुछ मिठाइयाँ खिलाई जाएगी। इसके बाद दर्शन आरती होती है, मंदिर खुलता है, आप दर्शन आरती देखते हैं। फिर उसके बाद में फिर बंद होता है मंदिर। अब भगवान ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी तो केवल छेना पोड़ा खाया था, अब ब्रेकफास्ट होगा। फिर ब्रेकफास्ट में 5-7 आइटम प्रकार वैरायटी के भगवान को भोग लगाए जाएंगे। कभी इडली सांभर चटनी, साथ में डोसा, कभी साउथ इंडियन, कभी नॉर्थ इंडियन, कभी छोले भटूरे, कभी पोहा, उपमा, विभिन्न वैरायटी, सेवैयाँ, स्वीट्स, अलग अलग वैरायटी से। फिर भोग लगेगा, फिर मंदिर खुलेगा, फिर आरती होगी। जब भी भोग लगता है उसके बाद आरती होती है। फिर उसके बाद 11, 11:30 बजे फिर मंदिर बंद होगा। अब होगा राजभोग। राजभोग में कम से कम प्रभुपाद जी ने सेट के स्टैंडर्ड कम से कम 20 आइटम होना चाहिए, 15 से 20 आइटम मिनिमम। और अलग अलग टेम्पल्स का अलग अलग स्टैंडर्ड है। हम उज्जैन में देखते थे, कम से कम 35-40 आइटम नहीं होने से वो राजभोग नहीं मानते उसको। इतनी वैरायटी हर दिन भगवान खाते हैं। प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड सेट किया है, और इधर नहीं, इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टैंडर्ड है। सोचिए क्या किया है प्रभुपाद ने। फिर उसके बाद में राजभोग होगा, उसके बाद में फिर मंदिर खुलेगा, फिर आरती होगी। फिर उसके बाद में फिर मंदिर बंद होगा। फिर बंद होगा तो दोपहर का टाइम है, दोपहर में खा पी कर अब क्या करते हैं? सोते हैं। तो सोने के लिए फिर क्या होगा? बेड लगाए जाएंगे। भगवान के बढ़िया बढ़िया से बेड है, बेड पे गद्दा है, भगवान सामने रखा जाएगा। मंत्रोच्चारण करके उनको बेड पे बिठाया जाएगा, ऐसे हाथ मुंह धुला करके बेड पे आप सोइए। फिर 2 घंटे भगवान रेस्ट करेंगे। इसके बाद फिर पुजारी जाएगा, भगवान को प्रार्थना करेगा, बेड से उठाएगा, अपने आसन पे बिठाएगा। अब क्या होगा? आपको फ्रूट्स एंड जूस खिलाए जाएंगे, जूस पिलाया जाएगा, फ्रूट खिलाए जाएंगे। फिर 4 बजे फिर मंदिर खुलेगा, फिर आरती होगी। फिर उसके बाद फिर 5:30-6 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। फिर भगवान को कुछ स्नैक्स दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में संध्या आरती होगी। उसके बाद फिर शाम को डिनर कराया जाएगा भगवान को, एक बार बंद होगा। फिर ऑल्टर खुलेगा। डिनर होने के बाद में ऑल्टर खुलेगा। फिर भगवान फिर दो दर्शन देंगे भक्तों को, आरती होगी, संध्या आरती, शयन आरती होगी। उसके बाद में फिर होने के बाद भगवान को दूध पिलाया जाएगा केसर वेसर डाल करके। ये एक दिन नहीं होता है, ये हर दिन 24/7 365 डेज जब से मंदिर है तब से चल रहा है स्टैंडर्ड। और उसके बाद रात को जब सोने का टाइम होगा तो फिर क्या होगा? ड्रेसिंग चेंज होगी।
नाइट सूट पहनते ना आप लोग सोने के समय, बरमूडा वरमूडा डाल लेते हैं, कॉलेज जाते हो जीन्स में टी शर्ट डाल कर जाते हैं, शाम को कैसे औकात में आ जाते हैं। तो रात को फिर भगवान की ड्रेसिंग चेंज होती है। अब उनको बेड लगाया जाता है, भगवान को छोटे छोटे विग्रह हैं, आप देखते सामने जो अर्चन विग्रह है उनको उतार दिया जाता है, भगवान पहले सोते हैं, उनको रजाई वजाई उड़ा दी जाती है, गर्मी का सीजन हो तो ऐसे चला दिया जाता है। और इतना ही नहीं है, साथ में पानी रखा जाता है रात को प्यास लगे तो। और भगवान तो छोटे बच्चे जैसा है, रात को भूख लगी तो कुछ स्वीट्स भी रखी जाती है, रात को उठ के खा लीजिएगा। फिर सुबह 3:30 बजे फिर पुजारी अंदर जाता है, भगवान को उठाता है, उठाने के बाद ब्रश कराता है, ब्रश कराने के बाद छेना खिलाता है, कई मंदिरों में रबड़ी खिलाता है सुबह सुबह। उसके बाद मंगल आरती होती है, यानी मंगल आरती से पहले भगवान एक बार रबड़ी वबड़ी खा के रेडी हो चुके हैं, समझ रहे हैं। अब आप देखिए ये 24 आवर इस तरह की सेवा होती है, ये प्रभुपाद जी ने एस्टेब्लिश किया है। डीटी वर्शिप का हाईएस्ट स्टैंडर्ड कितने हो गए इन लो, 8-9 बार हो गया। कितनी बार तो आरती हो गई, ड्रेसिंग भी 2 बार हो गई। और फेस्टिवल्स हो तो फिर विशेष, आप कभी फेस्टिवल में आप देखेंगे तो पूरा वो जगह कम पड़ जाती है, इतना आइटम बनता है भगवान के सामने, भोग लगाया जाता है। तो ये प्रभुपाद जी ने एस्टेब्लिश किया। क्यों ऐसे एस्टेब्लिश किया? कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान है, राजा के लड़के हैं, नंद महाराज के लड़के हैं, और कृपया करके हमारे सामने प्रकट हुए। रात को सोलाने से पहले जानते क्या होता है? बेड पे लेटा देते, उसके बाद क्या होता है? फिर पुजारी क्या करते हैं? अलग अलग मुद्राएं बना करके भगवान के पैर दबाते हैं मंत्रोच्चारण के माध्यम से। क्यों पैर दबाते हैं? कि भगवान आप दिन भर इन नालायकों के लिए खड़े रहे, थक गए होंगे। भगवान क्यों सुबह से रात तक खड़े हुए वहां पे? हम नालायकों को दर्शन देने के लिए ना, हमारा उद्धार करने के लिए बेचारे सुबह से लेकर रात तक खड़े हुए हैं। तो पुजारी जो होता है वो बेचारा, उसको दुख लगता है, आप सुबह से लेकर रात तक खड़े हुए नालायकों के लिए, खड़े खड़े आपका पैर दुख गया होगा ना। तो शाम को फिर वो पैर दबा करके, हाथ पैर मालिश वालिश कर करके फिर भगवान को शयन देते हैं। ये भावना देखिए कितनी शुद्ध है। और आलसियों की भावना क्या है? भगवान तो निराकार है। अनार्यों की फिलॉसफी क्या है? भगवान तो निराकार है, काम ही खत्म। निराकार होने से कुछ करने नहीं है अपने को, ना भोग बनाना है, ना पैर दबाना है, ना बेडिंग लगाना है, ना उठाना है, ना सुलाना है, कुछ नहीं। सुबह को बकायदा ब्रश कराया जाता है, भगवान को मंत्रोच्चारण से ब्रश कराया जाता है। कभी कभी उड़िया लोग नहीं जानते जगन्नाथ जी का दातुन मिलता है। क्यों मिलता है? जगन्नाथ जी को दातुन कराया, उनको उनका मुंह गंदा नहीं होता है, जस्ट भावनाओं का रेसिप्रोकेशन, सेवा लेने के लिए भगवान प्रकट हुए। विग्रह का अर्थ क्या है? भगवान सेवा लेने के लिए प्रकट हुए। तो जो नॉनसेंस लोग बोलते हैं कि जो अपने मुंह की मक्खी नहीं भगा सकता वो क्या भगवान है? अरे भाई, मक्खी तुम भगाओ, ये तुमको सेवा देने के लिए भगवान वहां पे खड़े हुए हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने इन विग्रहों को स्थापित किया है, हर आचार्य ने। जैसे हमने देखा लोकनाथ गोस्वामी ने, क्या नाम है लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह का नाम? मैं भी भूल गया। राधा विनोद। रूप गोस्वामी के विग्रह का नाम गोविंद, राधा गोविंद, गोविंद देव। आपको पता है गोविंद देव पहले थे कहां पे? वृंदावन में। तो मुगलों का जब अटैक होता था तो राजा मान सिंह उनको जयपुर लेकर के आए थे, है ना राजा। तो उन राजा ने क्या किया जानते हैं? भगवान को, गोविंद देव जी को बीच में स्टेब्लिश किया, पूरा सिटी के बीचों बीच, अपने महल के जस्ट सामने उनका मंदिर बनवाया। और जो पूरा जो जयपुर शहर बना है वो कैसे बना है? वो गोविंद देव जी को सेंटर में रख के पूरा शहर को ऐसे डेवलप किया गया है। ही इज द एक्चुअली किंग। तो सिक्कों में भी लिखाते थे राजा तो है गोविंद देव जी, और उनका प्रतिनिधि हूं मैं, मान सिंह राजा, जो उनके बिहाफ में मैं रूल कर रहा हूं। मतलब मेन अथॉरिटी इज गोविंद देव। इस भावना के साथ राजा लोग जो जयपुर स्टैब्लिश की सिटी। आप कभी जयपुर जाएंगे तो आप देखेंगे जो राजा का महल है, जहां राजा रहते थे, उनके फ्रंट में गोविंद देव जी का टेम्पल है। और गोविंद देव जी का जो मूल टेम्पल है वो वृंदावन में, पर उनको मूल डिटी को यहां ले आया गया क्योंकि उस समय औरंगजेब का अटैक हो रहा था। 7th फ्लोर टेम्पल है वृंदावन में, उस जमाने का, 7 मंजिला, जिसके 3 मंजिल, हाँ अभी 3 मंजिल बचा है, 4 मंजिल तोड़वा दिया औरंगजेब ने।
पूरा एस्टेब्लिश टेम्पल है। और वो जो रेड स्टोन, वो रेड स्टोन कहाँ से आया? क्योंकि लाल किला बन रहा था उसी समय में, समकालीन, उससे कुछ समय पहले। मतलब मानसिंह तो अकबर के जमाने के थे, सॉरी जय सिंह लेकर के आए थे गोविंद देव जी को, ठीक है। मानसिंह तो उनसे पहले होगा ना, मानसिंह अकबर के समय थे, जय सिंह थे औरंगजेब के समय। हरे कृष्ण, एग्जाम है आज। हाँ, तो जय सिंह थे किसके समय में? औरंगजेब के समय में। तो गोविंद देव जी को लेकर के आए जय सिंह। और मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह ने। क्यों मान सिंह ने बनवाया था? क्योंकि उस जमाने में रेड फोर्ट बन रहा था, तो वो पत्थर, समझ रहे हैं, तो कुछ पत्थर रेड फोर्ट में यूज हुआ, और जो भी बच जाता था, ये जो भी एक्स्ट्रा होता था, ये जो भी ब्लैक में करके ले आते थे गोविंद देव जी मंदिर के लिए, क्योंकि राजा की अथॉरिटी थी, क्योंकि अकबर के काफी विश्वसनीय थे। और इन मानसिंह राजा को किसने प्रीच किया था, किसने जोड़ा था? मैं बताया था, तपन मिश्र ने। तपन मिश्र कौन है? जब चैतन्य महाप्रभु ईस्ट बंगाल की यात्रा पे गए थे, तो तपन मिश्र को लेकर के आए थे, उनको मिल करके आए थे, तो और कहा था कि आप प्रयाग, वाराणसी आ जाना। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरीके से पहले क्या नेटवर्किंग करके रखे कि कौन सा व्यक्ति कब कहां क्या काम आएगा। इस तरीके से उन्होंने फिर गोविंद देव जी के टेम्पल स्टैब्लिश किया, रूप गोस्वामी ने, मानसिंह राजा की मदद से। और अकबर ने बहुत सारी जमीनें दी गोविंद देव जी के नाम पे। जैसे हम आप सुनते ना कि जगन्नाथ जी की जमीन है, ये जगन्नाथ जी की जमीन, ये सब जट्टी की सारी जमीन जगन्नाथ जी की जमीन है। ये जगन्नाथ जी की जमीन पे लोगों ने कब्जा कर करके अपने मकान बना लिए, पर ओरिजिनली जगह किसकी है? ये जगन्नाथ जी की। उनके नाम पे लोग नहीं देते, जैसे डिटीज के नाम पे दे देते हैं। जगन्नाथ जी के नाम पे बहुत सारे जंगल हैं, क्योंकि रथ यात्रा में लकड़ी आती है, तो सब ना ऐसे कहीं से भी आ जाती है, उनके खुद के जंगलों से आती है। भगवान के नाम पे बहुत संपत्ति है, लेकिन सरकार आजकल क्या करती है? वो संपत्ति को अपने स्वार्थ के लिए यूज कर लेती है। और साउथ इंडिया में तो इतनी बुरी हालत है कि कितनी सारी संपत्ति तिरुपति जी के नाम पे है, लेकिन वो सब सरकार क्रिश्चियन मिशनरीज को बांट दे रही है। इसलिए तो वो क्या नाम है उनका, साई दीपक, नाम सुना है? नाम नहीं सुना आप लोगों ने? बहुत एक साउथ इंडियन एक्टिविस्ट है, हिंदू रिलीजियस एक्टिविस्ट, लॉयर भी है। तो वो उसने सबसे पहले प्रोपेगेंडा छेड़ा कि क्यों टेम्पल्स गवर्नमेंट के अंडर में, चर्चेस गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, मॉस्क गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, टेम्पल्स क्यों गवर्नमेंट के अंडर में? क्योंकि टेम्पल चढ़ावा अच्छा आता है, और वो चढ़ावे से फिर सरकार उसको हथिया लेती है, और उससे फिर वो उसको सब इलीगल काम में लगाती है। डेवलपमेंट क्या करती है? और डेवलपमेंट कर रही है सरकार, लेकिन वो तो भगवान का पैसा है ना भाई। तिरुपति में चढ़ने वाला जो धन है, वो थोड़ा सरकार की संपत्ति है, उसको बोल देते सरकार की संपत्ति, लेकिन वो तो एक्चुअली तो तिरुपति जी की संपत्ति है ना। तिरुपति जी की संपत्ति तुम ले लोगे इस तरीके से, ये क्या शुभ होगा? अच्छा है? भगवान की संपत्ति है। कलयुग में लोग समझते नहीं है, नाचते हैं। और कितना कम मतलब उनको पेमेंट मिलता है जो पुजारियों को। साउथ इंडिया में इतने सारे दिव्य देश हैं, दिव्य देश मतलब 108 दिव्य देशम, वहां पे सब वर्शिप करने के लिए प्रीस्ट हैं, उनको बहुत कम, 1000 रुपये महीना। इमेजिन कर सकते हैं आज की डेट में 1000 रुपये, 1200 रुपये महीना। अब वो लोग भी गृहस्थ हैं, उनको घर चलाना है, और वो सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं अल्टीमेटली। उनको कितना भत्ता मिलता है? तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो हुंडी बनी हुई है, हुंडी ना डाल करके वो प्रीस्ट को देना चाहिए। कभी ऐसा लगता है, क्योंकि हुंडी का पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। ऐसा मेरा परसेप्शन, मुझे पता नहीं कितना सही है, लेकिन हुंडी का पैसा तो सब गवर्नमेंट ले जाती है, और प्रीस्ट बेचारा कुछ कभी नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम लोग एक दिव्य देश में गए थे, तो वहाँ पे एक प्रीस्ट से बात हो रही थी, तो इंग्लिश बोल लेते हैं वो लोग, बट दे वर सेटिस्फाइड वॉट एवर। उनको पता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट मैनिपुलेट कर रही है चीज़ों को, कैसे धर्म को तोड़ा जा रहा है। हाँ, मुस्लिम्स प्रीस्ट को क्या बोलते हैं, उनको मौलाना को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है,
क्रिश्चियन प्रीस्ट को ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन हिंदूज को नहीं मिलता है। उनके पास पॉलिटिकल पावर है, उनके पास जैसे आप केरला में देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ हर 4 गली छोड़ के हनुमान जी का मंदिर होता है, वहाँ हर 100-150 मीटर में चर्च है। प्रॉब्लम ये नहीं कि चर्च है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा ईर्ष्या भावना है हिंदूज के प्रति, द्वेष भावना है। उनको कैसे दबाया जाए, कैसे उनको। गाय इसलिए नहीं कटती है कि उनको गाय खाना पसंद है, गाय इसलिए कटती है जिससे हिंदूज की भावनाएं आहत होगी, मतलब आहत होगी। तो ये सिचुएशन है। तो हमारे लिए क्या है, इसलिए कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना कितना आवश्यक है आप सोच लीजिए। नहीं तो जिस स्पीड में इस तरीके से पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हर तरीके से हिंदूज को दबाया जा रहा है, तो इसलिए हमको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो हमारे आचार्यों ने ये सब ध्यान में रख करके इतने सारे विग्रह स्थापित किए, इतने सारे टेम्पल स्थापित किए। क्योंकि टेम्पल पहले जमाने ना कि जस्ट एक वर्शिप का केंद्र नहीं होते थे, वो कल्चरल केंद्र थे। हर तरह से वहां पे प्लानिंग होती थी, कैसे धर्म की रक्षा की जाए, कैसे धर्म को प्रोटेक्शन देने के लिए सोल्जर्स तैयार किए जाए, ये सब टेम्पल्स के अंतर्गत होता था। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे आचार्यों ने ये सब टेम्पल्स को स्टेब्लिश किया, डीटीज को स्टेब्लिश किया है। कितना उनका ब्रॉडर विजन था। तो इसलिए आप देखिए, हम आगे चल के जो भी गोस्वामी को देखेंगे, हर गोस्वामी का उन्होंने कोई ना कोई डीटीज स्टेब्लिश किए हैं, है ना, विद्धि, एक तो सेवा करने के लिए और सेवा के पद्धति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी मनो की जिज्ञासा, कोई प्रश्न? ठीक है, हमें 2 मिनट इस गीत को गा लेते जो हम लास्ट टाइम गाए थे, है ना, राधा कृष्ण गीति उसका नाम है। बंद कर दो उसको। हाँ, मृदंग मिला वो सॉन्ग। जय राधा माधव राधा माधव राधे। कहाँ है? मेरे को भी दिखाना पड़ेगा ना, मुझे तो एक मेरे को दो। जय राधा माधव राधा माधव राधे। अच्छा, मैं क्या करूंगा, पहले उस भक्त का नाम गाऊंगा जिनके डीडी हैं, और फिर उन डीडीज का नाम गाऊंगा, है ना। जय देवेर प्राण धन हे राधा माधव राधा माधव राधे। सीतानाथ प्राण धन हे राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे। रूपा गोस्वामी प्राण धन हे राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। सनातन प्राण धन हे राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। मधु पंडित प्राण धन हे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जीवा गोस्वामी प्राण धन हे राधा दामोदर राधा दामोदर राधे।
गोपाल भट्टे प्राण धन हे राधा रामन राधा रामन राधे लोकनाथ प्राण धन हे राधा विनोद राधा विनोद राधे विश्वनाथ प्राण धन हे राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे दास गोस्वामी प्राण धन हे राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे श्याम सुंदर प्राण धन हे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे हरिदास प्राण धन हे राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे ब्रकेश्वर प्राण धन हे राधा कांत राधा कांत राधे सरस्वती प्राण धन हे गंधर्विका गिरिधारी गंधर्विका गिरिधारी राधे शीला प्रभुपाद प्राण धन हे राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे शीला प्रभुपाद प्राण धन हे राधा माधव राधा माधव राधे शीला प्रभुपाद प्राण धन हे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे शीला प्रभुपाद